नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। धरना प्रदर्शन के संबंध में राज्य सरकार के नए नियम के विरोध में भाजपा की प्रदेश इकाई ने कल सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन किया। विभिन्न जिलों में पार्टी के बड़े नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद 31 मई तक बढ़ाई। प्रदेश में भालू हमले की अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत, 3 अन्य लोग घायल। और कल मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन के संबंध में नए नियम बनाए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान सभी जिलों में भाजपा के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस दौरान कई जिला मुख्यालयों में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी होने की खबर भी मिली है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन से पहले अनुमति सहित 29 बिंदुओं को अनिवार्य किया है, जिसका भाजपा द्वारा विरोध किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोक लिया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय जेल परिसर में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने राजभवन और मुख्यमंत्री निवास के आसपास की सड़कों के अलावा अन्य मार्गों पर भी जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे। राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के खिलाफ आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जसपुर में आंदोलन की अगुवाई की। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से आम जनता और कर्मचारी आक्रोश में हैं तथा इसी वजह से हो रहे आंदोलनों से घबराकर सरकार ने धरना प्रदर्शनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। वहीं राजनांदगांव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। नेहरू चौक से प्रदर्शनकारी जब कलेक्टर का घेराव करने निकले, तभी पुलिस ने इन्हें रोक लिया। कांकेर में भी सांसद मोहन मंडावी की उपस्थिति में जिले के अलग अलग स्थानों से पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। दुर्ग भिलाई में सांसद सरोज पांडे और सांसद विजय बघेल की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस दौरान मानस भवन के पास प्रदर्शन किया गया। इसी तरह कोंडागांव जिले में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष लता उसेंडी, कांकेर में सांसद मोहन मंडावी, जगदलपुर में प्रदेश महामंत्री किरण देव और नारायणपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। वहीं बीजापुर में आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री महेश बागड़ा ने। यहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने के समाचार भी मिले हैं। वहीं रायगढ़ में सांसद गोमती साय, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, जांजगीर चांपा में सांसद गुहाराम अजगले, कोरबा में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर सहित अन्य नेता आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा धमतरी में विधायक अजय चंद्राकर की अगुवाई में कुरूद मगरलोड नगरी और इसके अलावा धमतरी में विधायक अजय चंद्राकर की अगुवाई में कुरूद मगरलोड नगरी और भखारा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं मुंगेरी और महासमुंद सहित अन्य जिलों में भी भाजपा द्वारा जेल भरो आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया गया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के हर जिले में 75-75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इसके तहत हजारों मनरेगा के मजदूरों को काम मिलेगा। प्रदेश के सभी 28 जिलों में कुल 2100 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। मनरेगा के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जिलों में जैसे दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में करीब 25 तालाबों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खासकर गांव के तालाबों में सुंदरीकरण से यहां पशुओं को स्वच्छ जल और लोगों के लिए निस्तारी जल मिलेगा। इसके आसपास के इलाके के जल संग्रहण के कारण जल स्तर भी बढ़ेगा। साथ ही वनांचलों में इस पानी को सिंचाई के कार्य में भी प्रयोग में लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है। रायपुर समेत प्रदेश भर में जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी और जिला कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायपुर के जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी के मुताबिक रायपुर में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए जगह का चयन किया गया है। इसमें पहले से निर्मित तालाबों के सुंदरीकरण से लेकर नए तालाबों के निर्माण तक के काम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ा दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से माह के मई के अंत तक गेहूं की खरीद जारी रखने को कहा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद पिछले खरीद मौसम की इस अवधि के मुकाबले 2022-23 में कम हो रही है। ऐसा मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में ऊंचे बाजार मूल्य के कारण हुआ है, जिसमें किसान निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऋण सुविधा की शर्तों तथा पड़ोसी और खाद्यान्न की कमी वाले देशों से मिले अनुरोध को छोड़कर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। मुंगेरी जिले के अचान कमार टाइगर रिजर्व के कोटा बफर क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक ग्रामीण की भालू के हमले से मौत हो गई। मृतक बैगा समुदाय का था। बताया जाता है कि मृतक के अन्य साथियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं जसपुर जिले के बादलखोल अभयारण्य स्थित नारायणपुर रेंज के कालिया गांव में आज 2 ग्रामीण भालू के हमले में घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि ये दोनों ग्रामीण जंगल से लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक भालू ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों ग्रामीणों ने भी हिम्मत दिखाई और भालू से बचने की कोशिश की। इधर कोरिया जिले के वेंकटपुर वन परिक्षेत्र में भी तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कल बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। यह पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध ने गहन सत्य का प्रचार किया। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी बौद्ध धर्मावलंबियों सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल दुनिया की सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश है। भगवान बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा दोनों देशों को एक परिवार बनाती है। आज जिस तरह वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। बेमेतरा जिले के गुनरबोड़ गांव के पास 2 ट्रकों के बीच आपसी भिड़ंत होने से दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई।
वहीं परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायगढ़ जिले के खरसिया चौकी क्षेत्र के महका गांव में कल तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 10 और 12 वर्ष के 2 सगे भाई नहाने के लिए पंखतियार पार तालाब गए हुए थे, जहां नहाते समय गहराई में चले जाने से यह हादसा हो गया। सुकमा जिले में पोलमपल्ली इलाके के अतुलपारा के पास सुरक्षा बलों ने पाइप बम बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि रोड ओपनिंग के लिए निकले सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने एलमागुड़ा मिनपा के बीच यह विस्फोटक बरामद किया है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से यह विस्फोटक लगा रखा था। जवानों ने विस्फोटक को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। कल विश्व डेंगू दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में डेंगू बुखार से बचाव को लेकर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि डेंगू एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर पानी जमने की जगह पर पनपता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस बीमारी से बचाव के लिए कूलर, टंकी या अन्य बर्तनों के पानी को हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह साफ करें। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा नवोदित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षण शिविरों में विभिन्न प्रकार के 23 खेल सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए भिलाई में 35 खेल केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 120 शिक्षकों द्वारा लगभग 2000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर आगामी 9 जून तक चलेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य से इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि जगदलपुर में राज्य का पहला शिविर आयोजित कर हज यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी जाएंगी। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शक केंद्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज 17 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग जिले में आम नागरिकों के राजस्व संबंधी मामलों के जल्द निराकरण के लिए कल 17 मई से राजस्व समाधान शिविर लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी। राजधानी रायपुर के उड़ला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 24 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। यह ट्रक ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 480 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बेमितरा पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।